अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, जब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया तो उसके बाद जो है हमारे नेशनल स्पोर्ट्स चैनल PTV स्पोर्ट पर डॉक्टर नुमान एजाज की जानिब से, जो कि वो एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, गेम ऑन है जिसका नाम है, तो वहाँ पर जो है वो शुएब अख्तर और उनके दरमियान जो है वो कुछ तलख कलामी हुई। उसके बाद जो है वो डॉक्टर नुमान एजाज ने उनको कहा कि आप शो छोड़कर जो है वो चले जाएं। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या जो है वो अवाम से छुपाया जा रहा है और क्या हकीकत जो है वो अवाम के सामने जो है वो लाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जब कल मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है वो एक गेम ऑन है जो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो स्पोर्ट चैनल है उस पर डॉक्टर नुमान एजाज साहब एंकरिंग करते हैं, होस्ट करते हैं उस प्रोग्राम को। तो वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी मौजूद थे, जिनमें वुमेन खिलाड़ी भी मौजूद थी और फॉरनर क्रिकेटर जो हैं वेव रिचर्डसन वो भी मौजूद थे, अजहर महमूद साहब मौजूद थे और उनके साथ जो है वो शुएब अख्तर साहब भी मौजूद थे और अपनी अपनी राय का जो है वो इजहार कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है वो, जो कि कल के मैच में हारिस राउफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनकी जानिब से शुएब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि हारिस राउफ को जो है वो लाहौर कलंदर की जानिब से उनको जब ट्रायल लिया गया तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था और बड़े अच्छे बॉलर हैं, तो क्योंकि लाहौर ने ही उनको जो है वो इस मुकाम पर पहुँचाया, लाहौर कलंदर की जानिब से वो शुरू से ही खेलते आ रहे हैं और उन्होंने जो है वो अब उनको एक बड़ा स्टार बना दिया। तो वहाँ पर जो है वो शायद डॉक्टर नुमान एजाज जो हैं उनको ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो है वो शुएब अख्तर को चंद सख्त जुमले जो हैं वो कहे और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, आप शो छोड़कर जा सकते हैं। जिसके बाद जो है शुएब अख्तर कुछ कहने ही लगे थे कि डॉक्टर नुमान एजाज की जानिब से ये कहा गया कि जी हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे। उसके बाद जो है वो शुएब अख्तर की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये जब सारा मामला हुआ, जब उन्होंने मुझे सबके सामने जो है वो बेइज्जत किया और मुझे ये कहा कि आप शो छोड़कर चले जाए, तो मैं पाकिस्तानी स्टार हूँ, मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो मैं शुरू से ही पाकिस्तान के लिए जो है वो खेलता आ रहा हूँ, तो ये मेरी जो है वो बेइज्जती की गई है। वहाँ पर जो फॉरनर क्रिकेटर थे वो भी जो है वो इस बात को जो है वो अच्छा नहीं समझ रहे थे। तो जब ब्रेक ली गई तो मैंने ये कहा कि जी इस बात को जो है वो रफ़ा दफ़ा किया जाए, इस बात पर जो है वो पर्दा डाल दिया जाए। लेकिन मैंने ये भी उनसे कहा कि जी आप जो है वो लाइव शो के दौरान जिस तरह आपने मेरी बेइज्जती की है, तो आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि जिससे जो है वो आपकी जो है वो अवाम के सामने रुसवाई हो। लेकिन जो डॉक्टर नुमान एजाज साहब हैं उन्होंने जो है वो अवाम से माफ़ी नहीं मांगी। जब ब्रेक आई तो ब्रेक के फौरी बाद जो है वो शुएब अख्तर साहब बोलना शुरू हो गए, क्योंकि एंकर ने बोलना होता है, कुछ बात आगे बढ़ानी होती है। तो शुएब अख्तर साहब जो है वो खुद ही बोलना शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि जी मैं PTV से रिज़ाइन देता हूँ, क्योंकि सबके सामने जो है वो मेरी बेइज्जती की गई है। मैं इस जो है वो काबिल नहीं था कि इस तरह से जो है वो मुझे सबके सामने रुसवा किया जाए, कि मैंने कुछ ऐसी बात भी नहीं की थी कि इस तरह से जो है वो आप मेरे ऊपर जुमले कसते और मुझे ये कहते कि आप लाइव शो जो है वो छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाएं। तो मैं इसी वक्त जो है वो PTV से रिज़ाइन देता हूँ और आज के बाद जो है वो मेरा PTV से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तो इसके बाद से जो है वो अब तक आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि काफ़ी जो है वो शुएब अख्तर के साथ जो है वो उनके स्टैंड लिया जा रहा है कि हम शुएब अख्तर के साथ खड़े हैं। तो जो डॉक्टर नुमान एजाज ने जो है वो उनके साथ बदतमीज़ी की है, उनको जो है वो अपने इस रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी शुएब अख्तर जो है वो उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जब वो बैट्समैनों को बॉलिंग करते थे तो बैट्समैनों की जो है वो टांगें काँपती थी, तो इस तरह से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में अपना बड़ा नाम बनाया है। तो डॉक्टर नुमान एजाज उनको जो है वो क्रिकेट की अलिफ बे का भी नहीं पता, तो वो आज जो है वो हमारे PTV स्पोर्ट पर जो है वो एंकरिंग कर रहे हैं। तो PTV स्पोर्ट जो है कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, बल्कि एक सरकारी चैनल है जो कि आवाम के पैसों से चलता है। तो आवाम जो है वो सख्त रद्द अमल दिखा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया की आवाम जो है वो भी इस पर सख्त रद्द अमल दिखा रही है कि इस पर जो है वो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। तो काफ़ी लोगों की जानिब से जब ये कमेंट्स किए गए, ट्वीट्स की गई, तो उसके बाद जो है वो PTV स्पोर्ट्स की जानिब से भी ये एक्शन ले लिया गया है और कहा गया है कि हम जो है वो इस मामले पर एक इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं जो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करेंगी। अगर डॉक्टर नुमान एजाज साहब गिल्टी होंगे तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन शुएब अख्तर साहब जो है वो उन्होंने ये अपने वीडियो क्लिप जो है वो उन्होंने इसमें बताया कि जी मैं तो ये चाह रहा था कि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए और जो ब्रेक के दरमियान ही जो है वो उनकी सुलह भी करवा दी जाए। लेकिन जो डॉक्टर नुमान एजाज साहब हैं उनके अंदर जो है वो काफ़ी एटीट्यूड था, तो उन्होंने जो है वो ब्रेक आने के बाद भी जो है वो इस मामले पर कोई बात नहीं की, ना ही मुझसे जो है वो कोई
हमदर्दी के अल्फाज बोले कि शायद गलती से जो है वो उनके मुंह से अल्फाज ये निकल गए, लेकिन उन्होंने जो है वो बेहतर समझा कि वो अब, क्योंकि फॉरेनर क्रिकेटर्स वहाँ पर वेव रिचर्डसन मौजूद थे जो कि एक बड़े खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ के, तो वो वहाँ पर मौजूद थे और जब ये बात हुई तो वो एक दूसरे के मुंह की जानिब देख रहे थे कि उन्होंने ये अल्फाज जो हैं वो किस तरह से कहे हैं। तो इस जानिब से जो है वो शुएब अख्तर की जानिब से तो अब इस्तीफ़ा दे दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पीटीवी स्पोर्ट है, अगर वो डॉक्टर नुमान एजाज साहब जो हैं वो अगर गिल्टी निकलते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। तो दूसरी जानिब जो डॉक्टर नुमान एजाज साहब हैं उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि सिक्के का अभी एक रुख सामने आया है, हमेशा उसी के साथ जो है वो हमदर्दी की जाएगी जिसकी जो है वो बात सुनी जाए, लेकिन अभी मेरा मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। मैं खुद जो है वो शुएब अख्तर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी जो है वो सिक्के का एक रुख ही देखा जा रहा है। तो जब ये सारी कार्रवाई होगी तो उसमें जब ये सारी बातें सामने आएंगी तो आप भी जो है वो देख लेंगे कि असल में कहानी क्या है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से कोई और भी मज़ीद अपडेट्स होंगी तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।